एन इज एनी इंटीजर, एनी का मतलब हो गया नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, मतलब सिर्फ की फॉर्म हो, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर कुछ भी हो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समझिए ना मेरी बात। क्या है कहते हैं एंड इफ n इज ए फ्रैक्शन, कहता अगर n फ्रैक्शन हो, ठीक है, then one of the values of cos theta plus iota sin theta power n equals to cos sin theta plus iota sin theta, मतलब फ्रैक्शन है तब भी आ सकता है, इसमें मतलब कितने केसेस अराइज हो गए, 4, समझे ना। केस 1 भाई हम क्या ले रहे हैं, n को पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। केस 2 हम n को 0 ले रहे हैं, केस 3 हम n को नेगेटिव ले रहे हैं, केस 4 क्या आ रहा है, फ्रैक्शन ले रहे हैं। तो कहता है हर एक केस में क्या होता है, पावर है जो थीटा का मल्टीपल हो जाती है। चेक करते हैं, हियर 4 केसेस अराइज, तो प्रूफ करने से पहले क्या लेंगे हम, हियर 4 केसेस अराइज। केस 1, ठीक है, केस 1 क्या दिया है, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, when n is a positive integer, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन याद है आपको, वो अप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से करेंगे। उसमें क्या होता था, पहले हम के को 1 लेते थे, फिर के को क्या लेते थे हम एन, हम कुछ भी चेंज कर देते थे, फिर हम जैसे जहाँ पे हमारे पास एन है ना, हमें एन को 1 लेना है, फिर एन को के लेना है, फिर एन को के प्लस 1 लेना है, ठीक है ना। उसकी उस तरह ड्राइव करते हैं, पहले कैसे उसी हाल से करेंगे, we will use principle ओके। कहता है केस 1 में क्या लेंगे, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द रिजल्ट, टू प्रूव द रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देयरफॉर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n इक्वल टू क्या लिया जा रहा है, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, इसको ना मैं फर्स्ट रखूंगा, ठीक, क्या लिखा फर्स्ट। पहले क्या करते थे हम मैथमेटिशियन में, फॉर n इक्वल्स टू 1, जब n हम 1 लेते थे तो क्या होता था, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1, राइट। तो कुछ तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पावर 1 है तो वैसे ही लिख देते हैं उसको, है ना। क्या मैं इसके साथ cos ऑफ 1 थीटा प्लस आयोटा sin 1 थीटा लगा सकता हूं मैं, तो देखो क्या आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर क्या थी, 1 थी, तो किसकी इक्वल है, cos 1 थीटा प्लस आयोटा sin 1 थीटा, इसका मतलब which implies therefore star 1 is true for n equals to 1, जब हमने n equals to 1 लिया तब स्टार 1 क्या है, ट्रू है। ऐसे कहते हैं, लेट करते हैं, लेट स्टार 1 इज ट्रू फॉर n equals to k, हम कहते हैं, हम इसको लेट करते हैं कि भाई स्टार 1 को क्या है, ट्रू है कब, जब n को क्या ले रहे हैं हम, k ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर k, n की जगह पे हमने k लिखा, इक्वल टू आ गया cos k थीटा प्लस आयोटा sin k थीटा, दैट इज द नंबर 2, ठीक है, दैट इज नंबर 2, ओके। नाउ अब हम क्या प्रूव करेंगे,
Now we will prove n equals to k plus 1 is true। क्या प्रूव करेंगे? जो n इक्वल टू k plus 1 है वो क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? cos ऑफ k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा sin k प्लस 1 थीटा। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे। नाउ टेकिंग LHS, नाउ टेकिंग LHS क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू पावर k प्लस 1। क्या मैं इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर k इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हमें cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर k क्या है हमारे पास? स्टार सेकेंड है ना। क्या आएगा? cos k थीटा प्लस आयोटा sin k थीटा है ना, इंटू क्या जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है रिजल्ट? डायरेक्टली कर दे हम cos ऑफ k थीटा प्लस थीटा राइट प्लस आयोटा sin k थीटा प्लस थीटा। ठीक है, जितना मर्जी प्रोडक्ट हो सभी एंगलों का सम आ जाता है ना। ये हमारे पास है। अब इसमें से क्या करते हैं हम? cos k प्लस 1 थीटा कॉमन वाला आयोटा sin k प्लस 1 थीटा कॉमन वाला आ गया। और एच के इक्वल आ गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब स्टार 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। thus the principle of mathematical induction, ठीक है, मैथमेटिकल पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। induction the result कौन सा? स्टार 1 is true, the result स्टार 1, ठीक है, स्टार 1 जो रिजल्ट is true पॉजिटिव इंटीजर n। समझे मेरी बात? पता है फॉर स्टार 1 is true for n equals to k plus 1। ठीक है, हम लोग कहते हैं जबकि हमारे पास n क्या था? k। हेलो, जब हमारे पास n k था उसी की मदद से हमने इसको ट्रू किया। और हम ये नहीं पुट करते तो कैसे ट्रू करते इसको? चलिए तो कहता है thus the principle of mathematical induction, ओके ना, the result स्टार 1 जो ये है स्टार 1 is true for n is any positive। n को हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हमारे पास क्या है रिजल्ट? मतलब हमने पहले n को 1 लिया, फिर n को हमने क्या लिया? n माना कि n को क्या लिया? k, कि भाई n को k लेंगे जो ट्रू होती है तब हमने मान लिया। मतलब उसको प्रूव करने के लिए हमें जो लेटर की है उसको हमें पूरा सॉल्व करने के लिए हमें n को k प्लस 1 लिया, k प्लस 1 लिया तो वो ट्रू आ गया। इसका मतलब वो भी ट्रू ही होगा, इसमें मुझे पूरी स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई। ले अब लेंगे हम केस सेकंड। कहते हैं केस सेकंड में क्या लेंगे हम? व्हेन n is क्या लेते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर। व्हेन n is a नेगेटिव इंटीजर। कहते हैं केस सेकंड व्हेन n is a नेगेटिव इंटीजर, जब n नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या आएगा हमारे पास? क्वेश्चन किस तरह से लेंगे हम? लेट करते हैं हम n इक्वल्स टू माइनस m लिया। भाई n क्या हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर है, हम n को क्या ले रहे हैं? माइनस m ले रहे हैं। वेयर m क्या चीज है? वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करते हैं हम? तो यहाँ पे लेते हैं therefore cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n है, तो हमने क्या लिया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर माइनस m ले ली, क्योंकि हमने नेगेटिव बैठा है। और नेगेटिव तो नहीं अप्लाई कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हैं कोई? हमने प्रूव करना पड़ेगा।
हम क्या करते हैं इसको, आपको पता है पावर नेगेटिव तो हम कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अपॉन में लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर m। m क्या चीज है, m क्या चीज है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी यहाँ पे n क्या था, पॉजिटिव था, तो हमने ऐसा किया है ना। अगर ऐसा किया तो हम जहाँ पे भी क्या ऐसा कर सकते हैं, 1/cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा, राइट। क्योंकि m पॉजिटिव है तभी हमने ये डिमूवेबल फार्मूला लगा दिया हमने। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करते थे आप, याद है कुछ, रैशनलाइज। तो क्या लेंगे हम, गुड मॉर्निंग, cos m सॉरी ये है 1/cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा इनटू cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा अपॉन cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा। रैशनलाइज तो ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है ना। तो 1 इनटू दिस वन क्या आएगा, cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा अपॉन a प्लस b इनटू a माइनस b, क्या आएगा a स्क्वायर, राइट ना, माइनस आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर m थीटा। कुछ पता चला, मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, इन दोनों अलग अलग स्क्वायर दे दिया हमने। ओके, अब ये क्या बन गया, cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा अपॉन ये क्या बन गया, cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा। बिकॉज आयोटा से क्या आता है -1 इंटू माइनस क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो ये cos m थीटा प्लस आयोटा सॉरी माइनस आयोटा sin m थीटा है। क्या मैं इसको cos माइनस m थीटा, ठीक है। तो जैसे एक स्टेप जहाँ पे एडिट कर देता हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो, जहाँ तो मैं जहाँ पे एडिट करता हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपने एक स्टेप को बचाते हैं, माइनस sin m थीटा। चलो बताओ, फिर जैसे ये cos m थीटा, क्या मैं cos माइनस m थीटा लिख सकता हूँ, बताओ। cos माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, cos थीटा के, sin माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस sin थीटा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे लिखा cos माइनस m थीटा तो cos m थीटा रहेगा, और ये है प्लस आयोटा माइनस sin m थीटा, तो मैंने क्या लिखा इसको, sin माइनस m थीटा माइनस sin माइनस m थीटा अपॉन जे किसके इक्वल आ गया, 1, है ना। ये क्वाड्रेंट ही है, मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पे। अब मैं इस माइनस m को क्या लिया था हमने, n, तो क्या मैं cos n थीटा माइनस सॉरी प्लस आयोटा sin n थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n थी, मतलब नेगेटिव था, तो भी रिजल्ट क्या मेरे पास आया, है ना। इस बार हमने n क्या लिया था, नेगेटिव लिया था ना, कहता है n नेगेटिव है तब भी ये कंडीशन पॉसिबल है। ओके, समझ आया, एनी क्वेश्चन। जवाब नहीं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा फॉर n इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। अब क्या लेते हैं हम, केस थर्ड व्हेन n इक्वल्स टू 0, कहता है जब n क्या हमारे पास 0 है। ओके, तो देन क्या आएगा हमारे पास, कहता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n है ना। क्या मैं अब n यहाँ पे ऐसे लिखो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब n की रेज़ टू पावर 0 इज 1, है ना, 1 है। क्या मैं 1 को, आपको पता है cos 0 डिग्री कितना आता है, sin 0 डिग्री कितना आता है, 1, और sin 0 कितना आता है 0, है ना, जब फॉर्मूला। अब क्या मैं इसको cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री नहीं लिख सकता,
नहीं लिख सकता ना, या तो इसका एक फॉर्म है सर नोट करने में, जैसे 1 है 1 प्लस आयोटा इनटू 0 लिख दो सर, पहले इसको कॉम्प्लेक्स में होना फिर करो आगे, राइट ना क्वेश्चन निश्चित यानी आप क्लियर। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना आता है 1 राइट, और sin 0 डिग्री 0 0 टू आयोटा क्लियर। अब 0 प्लस समथिंग 0 प्लस समथिंग समथिंग ये डॉट से 0 तो क्या आएगा ये हमारा आंसर। अब इसको हम cos 0 डिग्री है तो क्या मैं इसको cos 0 इनटू थीटा लिख सकता हूँ प्लस आयोटा sin 0 इनटू थीटा लिख सकता हूँ, तो लिया क्या था हमने, तो 4 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n है ये मेरे पास है। अब 0 क्या माना है हमने, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n से मतलब क्या आ गया cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, मतलब कहना मतलब कि जब हमने n को 0 लिया तो वो कंडीशन क्या पे सक्सेस हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब पॉजिटिव लिया तो भी ट्रू, नेगेटिव लिया तो भी ट्रू, 0 लिया तो भी ट्रू। जे हमें n की कोई भी वैल्यू मतलब इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लें तब हमारे पास क्या आता है रिजल्ट ट्रू आता है। ओके फ्रॉम केसेस 1 2 3 we conclude that cos theta plus iota sin theta whole power n equals to cos n theta plus iota sin n theta for any integer n। ओके अब रह गया कौन सा केस 4। केस 4 क्या कहता है, केस 4 ठीक है, when n is a fraction पॉजिटिव हो जा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ना। हम क्या करेंगे लेट करते हैं n को क्या लेते हैं p अपॉन q वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड जो p है इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो भी आ सकता है ठीक है, पर जीरो लेने की जरूरत नहीं, जीरो लिया तो पूरा जीरो हो जाएगा। सीधे लिखता हूँ p इज एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव सच दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 1 फ्रॉम केस 1। केस 1 क्या था cos थीटा अपॉन q ले रहा हूं मैं प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन q ले रहा हूं ओवर q, क्योंकि q क्या है पॉजिटिव इंटीजर और केस 1 में भी क्या था n क्या था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था, हमने ये लिया। अब इसको लगाओ डी मोबुलस तो ये क्या बन जाएगा cos q इनटू थीटा बाय q प्लस आयोटा sin q इनटू थीटा अपॉन q, डी q q कर जाए क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin जी मैंने मिल गई किसके पास cos थीटा अपॉन q प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन q की पावर q टेकिंग q's रूट ऑन बोथ साइड। q रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो q रूट क्या होता है cos थीटा अपॉन q प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन q रेज़ टू पावर q रेज़ टू पावर 1 बाई q। समझे मेरी बात, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर क्या आ जाएगी 1 बाई q है ना, ये q q कट जाएगा क्या बन गया cos थीटा अपॉन q प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन q cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 बाई q। तो देखो जी फॉर्म बनी, जी इसकी इक्वल आ गई है कि नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं therefore cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1 बाई q इक्वल टू क्या आ रही है cos थीटा अपॉन q प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन
क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नो cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर पी 1/q है ना, मैं रेस्ट पावर पी लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा, cos थीटा अपॉन क्यू प्लस एयोटा साइन थीटा अपॉन क्यू रेस्ट पावर पी, है ना। पी लिया, अब पावर पावर क्या करेंगे हम, cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर पी अपॉन क्यू। इधर पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं आएगा पी नहीं, हमने जो पहले लिया ना क्यू, उसमें वो पॉजिटिव लिया, ठीक ना, और क्योंकि वो फ्रैक्शन में थी, ये ना फ्रैक्शन में थी, मतलब हमने इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अब क्या आता है, जो ये जो है ना एन, एन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एन को ना पी बाई टू, और पी क्या है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमने दोनों किया अभी, केस फर्स्ट और केस सेकंड हमने प्रूव किया ना। केस फर्स्ट और केस फर्स्ट में क्या था, पॉजिटिव था, केस सेकंड में क्या था, नेगेटिव था, दोनों हमने प्रूव किया है। हम इसको क्या, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, cos p थीटा अपॉन q प्लस एयोटा sin p थीटा अपॉन q, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम, चलो बताओ, क्योंकि p क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम इसको डायरेक्टली चीजें लगा सकते हैं, तो हमने प्रूव किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, which implies cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर p अपॉन q इक्वल्स टू cos p अपॉन q थीटा प्लस एयोटा sin p अपॉन q थीटा। क्लियर, एनी क्वेश्चन, पता चला, अब चला दूसरे क्वेश्चन पी वहां पे यूज क्या होगा, वहां पे पी p, यहां नीचे केस, हाँ यहां पे पी क्यों नहीं यूज किया, p पता क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने पहले के फ्रॉम केस 1 लिखा है ना, केस 1 में क्या था, पॉजिटिव था, तो हम p लेते हैं यहाँ पे, वो क्या है पॉजिटिव भी है, और इसलिए हमने अप्लाई किया। यहाँ पे तो हमने पहले इसको ये वाली फॉर्म तो प्रूव कर दी ना हमने, ये भी फ्रैक्शन है ना, हमने फ्रैक्शन प्रूव कर दी पहले कि फ्रैक्शन भाई इसकी इक्वल है, हो गया ना। इसमें मतलब कहता है ये फ्रैक्शन जो है इसकी इक्वल आ रही है, 1/q है तो ये थीटा बाई क्यू आ रही है मतलब। अब कहता है हम पावर p ले लें, p e पावर, बहुत सिंपल होता है, जे पावर p ली मैंने। अब यहाँ पे देखो, जब कोई फ्रैक्शन है नहीं, यहाँ p पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, अप्लाई करने के बाद मतलब फ्रैक्शन बन गई। समझ में, कहता है हमने cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर p बाई क्यू ली, क्या रिजल्ट है cos ऑफ p बाई क्यू थीटा प्लस एयोटा sin p बाई क्यू। ओके, एनी क्वेश्चन। अब क्या आएगा, हमने cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा p बाई क्यू की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos ऑफ n थीटा प्लस एयोटा sin n थीटा। मतलब प्रूफ हो गया कि अगर हम n को इंटीजर ले तब भी ये रिजल्ट जो है ट्रू होता है, ठीक ना। मतलब cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस एयोटा sin n थीटा आती है। अगर हम इसको क्या ले लें, फ्रैक्शन ले लें, तो भी यही आती है। इसका इस मेथड को कहते हैं डी मोर्गन्स थ्योरम। क्या कहते हैं, डी मोर्गन्स। ये है डी मोर्गन्स थ्योरम। डी मोर्गन्स थ्योरम कहते हैं cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर n है, कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी, ओके, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ वो छोटी सी, तो दैट cos थीटा एयोटा sin थीटा की पावर 4 अपॉन cos फाई माइनस प्लस एयोटा sin फाई की पावर 5 है। तो हमें क्या लिया, cos 4 थीटा माइनस 5 फाई प्लस sin प्लस एयोटा sin 4 थीटा माइनस 5 फाई के इक्वल है। कहते हैं हम टेकिंग LHS cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर 4 अपॉन cos फाई प्लस एयोटा sin फाई की पावर 5। हमें क्या लिखा है, cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा की पावर 4, राइट। इसको ऊपर ले जाए, cos फाई प्लस एयोटा sin फाई की पावर -5, है ना। अब आप भी समझ लो भाई, अब क्यों समझ रहे हो, ये ना, ये लिया हमने, ऊपर लिया नेगेटिव हो गया। अब डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई करें, क्या लिया नहीं, तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ
4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इंटू कॉस माइनस 5 प्लस आयोटा साइन -5 तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रूव किया हो हमने, ठीक है ना। ये क्या गया cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा इंटू cos 5 माइनस आयोटा sin 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या होता है cos 4 थीटा इंटू cos 5 प्लस आयोटा माइनस जाएगा आयोटा cos 4 इंटू साइन 5 क्लियर। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे प्लस आयोटा, ये क्या आ गया साइन 4 थीटा इंटू cos 5 और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 4 थीटा साइन 5 क्लियर। अब ये क्या आ गया cos 4 थीटा इंटू cos 5 ये माइनस है तो प्लस हो गया साइन 4 थीटा इंटू साइन 5 प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे साइन 4 थीटा इंटू cos 5 है ना, तो जहाँ पे ये माइनस वाली पहले बाद में आएगी माइनस cos 4 जी सॉरी 4 थीटा, तो मैंने 5 लिख दिया 4 थीटा इंटू साइन 5 ओके। cos A cos B प्लस साइन A साइन B क्या आता है पता है? अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है अभी, क्या है है ना, और तो नहीं पढ़ा है ये फॉर्मूला ना, अब नहीं पढ़ा है। cos A cos B प्लस साइन A साइन B cos ऑफ A माइनस B राइट। अनिया भूल गई फॉर्मूले लिखने को बोला है मैंने सबको, उनको बोलो फॉर्मूले को ओके। अब जहाँ पे क्या है साइन A cos B माइनस cos A साइन B ओके। ये क्या होता है जाएगा साइन ऑफ A माइनस B। देखो हमें यही प्रूव करना था, है ना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट भी जरूर करिएगा, नहीं समझ आई होगी तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।